एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 428। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जन्मा जन्म से जुगादि से अंधेरी खोह में कैद हम उदास आत्माओं को, हम बंधनी आत्माओं को ए हमारे प्रीतम परमेश्वर तेरे द्वारा मुक्त कर दिया जावे। ना हो महवे तमाशा होश रख अपने तन और जान का, उलझ ना पाए ना कांटों में गोशा तेरे दामान का। बसर कर जिंदगी कैदे दुनिया से जुदा होकर, रह तू दुनिया में मालिके दुनिया का आशना होकर। मुरादाबाद में 12 बजे की आराधना करके जैसे ही अजयवीर लेटे, उनके शरीर में बेचैनी होने लगी, उनके हाथ पैर ऐंठने लगे, सांसें रुकने लगी। हुजूर सतपुरुष भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा हुआ था। यहाँ तक कि अजयवीर के प्राण कभी उसके शरीर से बाहर जाते, कभी शरीर में आ जाते। वो बोला, मैं मर रहा हूँ, मेरी जान खिंच रही है। सतगुरु ने धीरज बंधाया, तुम घबराओ मत, यह मृत्यु से परे का अनुभव है। परमेश्वर तुम्हें जीवित अवस्था में प्रदान कर रहा है। अजयवीर की अवस्था सम्मोहन में पड़े व्यक्ति जैसी हो गई। वे बोले, मुझे एक रथ दिख रहा है, जैसे मृत्यु के देवता यमराज हाँक रहे हैं। तलवार उनके हाथ में है और हुजूर सतपुरुष आप प्रकाशित हुए उसमें विराजमान हैं। मैं पैदल रथ के साथ साथ चल रहा हूँ। हुजूर सतपुरुष कहते हैं कि आओ, रथ में बैठ जाओ। रथ चांद सितारों और महाप्रकाश से गुजर रहा है। मैं प्रकाश को घूमते देख रहा हूँ। वैरागी जी, पाठक जी, नरेंद्र मोदी जी, राम अवतार जी आदि सत्संगी इस दृश्य को कौतूहल से देख रहे थे। तब हुजूर ने अर्ध चेतना में पड़े अजयवीर से कहा, हमारा रथ ओंकारेश्वर के स्थान में जा रहा है। आज वहां देवताओं की सभा है और हमारे साथ तुम भी चलोगे। वो सामने आकाश में एक नीले सितारे को देखो, हमें उसमें प्रवेश करना है। अजयवीर बोला, सितारा हमारे निकट आता जा रहा है, अब हम उसमें प्रवेश कर गए हैं। महासमुद्र की तरह प्रकाश ने हमें घेर लिया है। सामने से एक उड़न खटोला आ रहा है, उसमें शिव जी बैठे हैं। सतपुरुष बोले, उन्हें नमन करो। तब अजयवीर की देह बुरी तरह ऐंठने लगी। उसने तथा सतपुरुष ने महादेव शिव को नमन किया। अजयवीर से सतपुरुष बोले, देखो बहुत ऊपर आदि ओंकार के महागुंजार और प्रकाश में हमें जाना है। तब अजयवीर बोला, हम बहुत तेजी से ऊपर को जा रहे हैं। गणेश जी, कृष्ण जी और बूढ़े देवता ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूँ। तब अजयवीर ने बताया, बहुत तेज प्रकाश है, बहुत बड़ा ओम लिखा है, उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। जिधर को हुजूर आप जाते हैं, अनगिनत लोग आपके साथ साथ जाते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हुजूर ने कहा, यही ओंकारेश्वर में देवताओं की सभा है। देखो, क्या तुम्हें बहुत से चांदी सोने के रतन जड़ित सिंहासन नहीं दिखाई दे रहे? वो बोला, मैं देख रहा हूँ, बहुत से चमचमाते हुए सिंहासन हैं। देवता आ आकर उन पर बैठने लगे हैं, किंतु सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप विराजमान हैं और आपके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। सतपुरुष बोले, सुनो, यहाँ कुछ गोपनीय वार्ताएं होनी है, तुम उनका जिक्र ना करना। काफी देर के बाद सतपुरुष बोले, आओ अब वापस अपने मृत्युलोक में चलें, तुम थक भी गए होंगे। अब हमारा रथ पृथ्वी की तरफ लौट रहा है। यह दिव्य दर्शन पूरे 1 घंटे तक रहा। अजयवीर कुछ देर बाद उठकर बैठ गए। वो थके हुए थे और आश्चर्य से हुजूर को देख रहे थे।
उन्हें टटोलते हुए बोले, हम कहाँ हैं, हम जीवित हैं या मर चुके हैं? सत्पुरुष बोले, हम मृत्युलोक में अपने भौतिक शरीरों में जीवित हैं। अजय वीर ने गुरु चरणों में मस्तक रख दिया और बोला, हे महाप्रभु, जैसे श्री कृष्ण का रूप अर्जुन ने देखा था वैसा ही आपने मुझे दिखाया है। हे परमेश्वर रूप, आपको नमन है, आपको नमन है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।